जय श्री राम। वंदे मातरम। मित्रों, आजकल बंगाल ही तो पूरे भारत के मानचित्र पे छाया है। कलकत्ता यदि आप गए होंगे तो कलकत्ता स्टेशन पे चारों तरफ बांग्लादेशियों ने अपना कब्जा जमाया था। टीएमसी का संरक्षण प्राप्त था। और ये बांग्लादेशी जानते हैं क्या करते थे? आने जाने वाले यात्री, स्टेशन से निकलता था कोई या स्टेशन पे जाता था कोई, उनसे जबरन टकराते थे। पैदल जाने वाले से टकरा जाते थे, जानबूझ के चोट लग गई बैठ जाते थे, हल्ला होता था। बांग्लादेशी उस पर कब्जा किए ही थे। उस व्यक्ति पर इतना दबाव बनाते थे कि 2-4-5 हजार उससे ले लेते थे। ऐसे ही मोटरसाइकिल वालों के साथ, मोटरसाइकिल के आगे जानबूझ के अपने बच्चों को ढकेलना और फिर उसका मुआवजा लेना, और नहीं मुआवजा देने पे मोटरसाइकिल को ही जब्त कर लेना। और पुलिस मुख्य दर्शक बन के रहती थी, क्योंकि सबका फिक्स था। सरकार से लेकर के पुलिस तक का फिक्स था। ये सारा सुनियोजित था, योजनाबद्ध तरीके से ये सब कुछ चल रहा था। वैसे ही कार वाले लोगों के साथ, कार से कोई आया, जानबूझ के उस कार से टकरा गए, और टकराने के बाद कार को रोका। कार वाले से 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख की डिमांड हुई। जिस तरह का चोट उस तरह का डिमांड। नहीं देने पे कार के साथ तोड़फोड़। ज्यादा यदि आप बलशाली हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो उनकी महिलाएं सामने आ जाती थी, छेड़खानी का रपट कराती, छेड़खानी का एफआईआर दर्ज कराती थी। और फिर मामला थाने में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पे समझौता होता था। यह सब कुछ टीएमसी पुलिस की देख रेख में होता था। मेरे मित्रों, सुनियोजित तरीके से बांग्लादेशियों को स्टेशन का कब्जा करा करके और स्टेशन पे आने जाने वाले लोगों का उत्पीड़न किया जाता था। लेकिन सौभाग्य कहिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और मेरे मित्रों 72 घंटे के अंदर ही कलकत्ता के स्टेशन को छोड़ के भागना पड़ा इन बांग्लादेशियों को। आज वो कलकत्ता का स्टेशन, ये लग रहा है कि यहां मानव रहता है। वो कलकत्ता का स्टेशन लग रहा है कि ये कलकत्ता भारत में ही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। अत्याचार को रोकना है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। आतंकवाद को रोकना है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। जिहाद से मुक्ति पाना है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। मेरे मित्र मतदाता बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आप सबने अपनी तर्जनी के ताकत पे एक ऐसी सरकार को चुना है जो हिंदू की रक्षा, सनातन की रक्षा, मानवता की रक्षा के लिए काम कर रही है और आगे भी करेगी। पुनः एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।